एक बार गौतम बुद्धा से किसी ने एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि आपने अपना घर बार क्यों छोड़ा, अपनी पत्नी, अपना बच्चा और अपने पिताजी, क्या उनके प्रति तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? क्यों तुम सब अपनी चीज़ें जो एक इंसान पाने के लिए तड़पता है वो सब चीज़ें तुम छोड़कर संन्यास्त हो गए, सन्यासी बन गए? बुद्ध ने कहा कि पहले मैं तुझे इस बात का उत्तर दूं, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर तेरे घर में आग लगी है तो तू क्या करेगा? वहाँ से भागेगा या फिर ये देखेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, या वेट करेगा? तो वैसे ही आग मेरे जीवन में लगी थी। मौत को जानने का प्रश्न, जीवन को जानने का प्रश्न, जीवन में इतना दुख क्यों है उसको जानने का जिज्ञासा, इन सब के उत्तर मैं पाना चाहता था। इन सब की चीज़ें मैं देखना चाहता था। इन सब का उत्तर मुझे पाना था और इनको पाकर ही मेरा कल्याण होना था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके पिताजी को ज्योतिषचार्यों ने कहा था कि या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा महाराज बनेगा। इनके पिता का एक ही पुत्र था तो वो थोड़ा चिंतित रहने लगे। वो चिंतित इसलिए रहते थे कि अगर तो ये सन्यासी बना और लोगों का उद्धार करा तो फिर हमारे राज्य का, हमारे समाज का क्या होगा। लेकिन वो चाहते थे कि ये राजा बने। तो ये राजा बने इसलिए ज्योतिषों ने कहा था कि इसको किसी भी तरह से दुख का नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ इसको दुख का पता चला इसके दिल में वैराग्य जगेगा और ये तुम्हारा घर बार छोड़ के जाने के इसके पास चांसेस हैं। तो उसके पिताजी इसी काम में जुट गए। वो गौतम को छोटे होते से ही ना मुरझाए हुए फूल और ना ही बूढ़ा आदमी और ना ही मौत का कुछ पता लगने दिया। यहाँ तक कि जो राज दरबार में नौकर चाकर भी थे वो भी जवान, स्वस्थ और हेल्दी थे। वो ही काम करते थे। किसी बूढ़े आदमी को वो महल के भीतर आने भी नहीं देते थे। गौतम बुद्ध ने 24 साल तक की उम्र तक कभी भी बूढ़ा आदमी, कभी भी बीमारी और कभी भी मौत के बारे में नहीं सुना था। लेकिन एक दिन उनको जिज्ञासा हुई, उनके दिल में आया कि मैं अपना राज्य घूमना चाहता हूँ, मैं अपने राज्य के दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो राज्य के दर्शन करने गए। उसके पिता ने उनको पहले ही राज्य में ये खबर फैला दी थी कि गौतम बुद्ध आ रहा है, तो जितने भी बीमार और बूढ़े आदमी हैं उनको हटा दिया जाए, या वो कहीं चले जाएं या छुप जाएं। लेकिन बुद्ध के आगे उनको आना बिल्कुल सख्त मना था। वो घूम कर आए, उन्होंने जवान देखे, खिलते हुए फूल देखे, सबको देखा और वापस आ गए। लेकिन एक दिन अचानक उनको विचार आया कि पिताजी को बिना बताए मैं एक बार चुपके से राज्य में चक्कर लगाता हूँ और देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे राजा, हम राजा हैं तो हमें अपनी प्रजा के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने अपने सारथी चाना को तैयार किया और चुपचाप वेश बदल के गांव में चले गए। गांव में जाते ही सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। वो बूढ़ा आदमी उन्होंने देखा तो चना से प्रश्न पूछा कि ये कौन है और इसको क्या हो गया है। चना ने कहा कि महाराज, मुझे आपके पिता ने आज्ञा दी है कि आपको इस बारे में कुछ ना बताया जाए, लेकिन मैं आपसे अब झूठ भी नहीं बोल सकता। ये बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़ा आदमी है। चना, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बुद्ध ने पूछा। चना ने कहा, हाँ जी, सब बूढ़े हो जाएंगे। जो भी आज जवान है वो बूढ़ा होगा ही होगा। तो बुद्ध थोड़े दुखी हुए, थोड़े चिंतित हुए, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार किसी बूढ़े आदमी को देखा था।
आगे चल के उन्होंने देखा कि एक आदमी बीमारी से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन गांव में कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। गौतम बुद्ध भागे भागे गए और उसको उठाने लगे। तो चना ने कहा कि नहीं महाराज, नहीं भगवान, इसको मत उठाएं, क्योंकि अगर आप इसको उठाएंगे तो इसको छूत की बीमारी है, तो आपको भी कोढ़ हो जाएगा, आपको भी बीमारी हो जाएगी। तो बुद्ध ने कहा कि क्या हुआ इसे, क्या बीमारी, क्या इसे? तो कह रहा है इसको ये कोढ़ की बीमारी है, चेचक की बीमारी है। तो बुद्ध और ज़्यादा चिंतित हुए कि इंसान ऐसा भी हो जाता है। उसी टाइम उन्होंने जाते जाते एक अर्थी देखी। अर्थी को देखते ही गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये सफ़ेद चंद्र में सब लोग इतने नाराज, इतने दुखी होके क्यों जा रहे हैं? तो चना ने कहा कि महाराज, ये बात तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन अब आपके सामने काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, तो मैं अब आपसे झूठ भी नहीं बोलूँगा। महाराज, ये आदमी मर चुका है। मर चुका है? मरना क्या होता है चना? उसने कहा कि ये आदमी अपना शरीर त्याग चुका है और यहाँ से जा चुका है। अब इसको यहाँ से जलाकर विदा कर देंगे। कहता क्या मुझे भी मरना होगा? हाँ मेलॉर्ड, आपको भी मरना होगा, हम सबको मरना होगा। जो जो इस जीवन में आए हैं उन सबको मरना पड़ेगा। बुद्ध के दिलो दिमाग में एक आग सी लग गई। प्रश्न चल पड़े उसके दिमाग में। कई प्रश्न चल पड़े कि जीवन में इंसान इतना दुखी क्यों है? अगर इंसान का मरना ही निश्चित है तो वो क्यों इतना सब कुछ कर रहा है? किस कारण से वो जी रहा है? बुद्ध इस प्रश्न से बहुत परेशान हो गए। तभी उनको एक खबर मिलती है कि उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है। चना खुशी से नाच उठता है। क्या बात है, ये भी पैदा हुआ है, इसने भी आज जीवन में दुख भोगेगा और चला जाएगा। और बुद्ध एक रात बिना बताए अपने पिताजी को जंगल की तरफ चले गए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए कि अगर जीवन में इतना दुख है तो इस जीवन का सार क्या? अगर जीवन में इतनी तकलीफ है तो इस जीवन को जीने का मतलब क्या? यही उत्तर पाने के लिए बुद्ध जंगल चले गए और लौट कर आए आनंदित, मस्त और अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर। तो दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्न उतर जाएं कि हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, तो हम निश्चित उस उत्तरों का, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए उठेंगे और कुछ ढूंढेंगे, क्योंकि दुख का कारण कहीं ना कहीं हम हैं। हम बाहर की परिस्थितियों को समझते हैं, लेकिन दुख का कारण हमारे भीतर ही है। भीतर ही है सब प्रश्नों का उत्तर। यही तात्पर्य था मेरे को कहानी सुनाने का। और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आशा करता हूँ आप भी अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचान लेंगे।